बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 क्लास का जी मैथ का पेपर जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जी सवाल आपके किस तरह के आएंगे। जो सवाल नंबर 1 होगा वो आपका रोमन गिनती के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो आपने रोमन गिनती में बताना है कि जी हमारे पास जो IX है ये रोमन वर्ड जो है वो कौन सा है। तो हमने ये बताना है कि जी ये IX जो है ये इसको 9 को कहते हैं। तो पहले का हमारे पास जो है वो B है, तो आपने B के ऊपर दुरुस्त जवाब लगा देना, टिक लगा देनी है। दूसरा अगर हम देखें तो हमने इसमें देखना है जी, उसने पूछा जी आइडेंटिफाई द इवन नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। तो आपने इनमें से इवन नंबर ढूंढने हैं। तो हमारे पास इवन नंबर है जी 10 और दूसरा है जी 20। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन के अंदर दोनों जो हैं वो इवन नंबर इकट्ठे दे दिए गए हैं। तो हमारे पास डी जवाब जो है वो दुरुस्त है। तीसरा हमने पूछा, उन्होंने पूछा जी आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ बैग ऑन द गिवन नंबर। तो आपने बताना है जी बैग जो है वो किस नंबर के ऊपर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ के ऊपर जो है वो नंबर दिया गया है, लाइन के ऊपर 20। तो हमने इसका लगा देना है कि ये बैग जो है वो 20 के ऊपर जो है वो दिया गया है। चौथा सवाल जो है वो हमारे पास प्लस का दिया गया है, जिसमें उन्होंने पहली रकम दिया जी 47 और दूसरी रकम दिया जी 23। ये आपको हो सकता है रकमें सेम ना आए, मगर सवाल जो है वो यही आएंगे। 7 और 3 जो है इनको प्लस करेंगे 10 हो जाएगा जी। तो हमारे पास 0 आ गया, 1 कैरी आ गया। 1 और 4 जो है प्लस करें 5 हो जाएंगे। 5 में 2 जो है वो मज़ीद प्लस करें तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पाँचवा वो माइनस का है। 56 में से आपने 35 जो है इनको माइनस करना है। तो हम अगर इनको माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 21 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने जो है वो इसको हल करके जो है वो इनका जवाब निकालना है। ये आपको इसी तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो मेरे पास जो है इनका जवाब जो है 5वें का वो हमने निकाला, तो वो मेरे पास जो है वो इसका 21 आ गया। ए जवाब दुरुस्त आ गया। नेक्स्ट जो है जी वो मेरे पास है जी शॉपकीपर वांट टू सेल 84 बैग्स इन टू 1 वीक। एक जो शॉपकीपर है वो 84 बैग यानी कि 84 बैग जो है वो बेचना चाह रहा है 1 वीक। तो उसे हर रोज़ के कितने बैग जो हैं वो बेचने हैं। तो 1 वीक के अंदर जो है वो 7 जो है वो डेज़ होते हैं, आप तमाम जानते हैं। तो हमने 84 को जो है वो 7 के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है जी। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास इसका जवाब जो है 84 है जी, ठीक है जी। 84 जो है उसको आपने डिवाइड कर लेना है। तो ये मेरे पास जो है इसका जवाब जो है वो आ जाएगा जी बी, यानी कि 12 जो है वो उसे बैग रोज़ाना के बेचने होंगे। सोल्यूशन है जी आगे डिवाइड करना है। 6 को जो है वो हम 42 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास जो है वो इसका 7 आंसर आ जाएगा। ये आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी जो है वो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन जो है वो मालूम करनी है। तो 4 को मल्टीपल करते हैं पहले 2 से, तो वो 8 हो जाएगा। 9 से करेंगे तो वो 18 हो जाएगा। इसका मेरे पास बी जवाब जो है वो दुरुस्त आएगा। नेक्स्ट जो है जी मेरे पास नामा MCQs है, जिसमें इन दोनों को प्लस करना है। 5 का 5 रहेगा, ऊपर वाली रकमों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5। तो ये आ गया जी इसका बी जवाब जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह 10वां जो है 5 में से ऊपर वाली रकम को माइनस करते हैं। 5 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा जी 4 ओवर जो है वो 9, यानी कि बी जवाब जो है वो इसका भी दुरुस्त रहेगा। सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो देखते हैं जी। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास पहला जो है वो सवाल दिया गया है कि आपने इवन और ओड नंबर जो हैं उनको अलग अलग करना है। तो मेरे पास पहली रकम है जी 11, तो मैंने इसको अलग करके लिख देना जी। बेशक आप बॉक्स बना लें, एक तरफ आप लिख लें इवन और एक तरफ आप लिख लें ओड, ठीक है। तो तमाम बच्चे जो हैं वो इस तरफ इवन नंबर लिखते जाएंगे, इधर ओड लिखते जाएंगे। यहाँ हम इसका सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखेंगे ये पहला सवाल जो है वो उन्होंने दिया हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो रकम थी। तो ये इस सवाल के अंदर जो है वो हमारे पास ये वाले जो हैं वो ओड और इवन नंबर जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसी तरह जो है वो आपने भी इवन और ओड जो है वो बॉक्स बना के जो है वो अलग कर लेने हैं कि हमारे पास 12, 22, 54 और 96, 96 जो है ये इवन है, जबकि 11, 25, 29, 39, 37 और 2 जो है वो 91 जो है वो आपके पास सारे के सारे जो हैं वो ओड नंबर है, सॉरी जी। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है दूसरा जो आपको आएगा वो आएगा जी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। ये आपने करना है, रकम आपको दी जाएगी। डिसेंडिंग और असेंडिंग में क्या फ़र्क है जी? डिसेंडिंग के अंदर हम सबसे पहले जो रकम लिखते हैं वो सारी रकमों में सबसे बड़ी होती है, जबकि असेंडिंग के अंदर वो रकम सबसे पहले लिखी जाती है जो
सबसे छोटी होती है। आप इन दोनों में से किसी एक की तरतीब दुरुस्त कर लें, बेशक पहले डिसेंडिंग कर लें, बेशक असेंडिंग कर लें, फिर उसको उल्ट करके जो है वो आप दूसरी रकम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। आगे जी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो सवाल है वो दिया गया है जी, आ टीचर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 72 पेंसिल अमंग 6 चिल्ड्रंस, कि एक टीचर जो है वो 72 पेंसिलों को 6 बच्चों के दरमियान बराबर बांटना चाहते हैं, तो हर किसी को वो कितनी देंगे। तो ये हमारे पास डिवाइड करने वाला जो है वो सवाल है, तो हमने 72 जो है उसको डिवाइड कर देना है 6 के साथ। तो 72 को जो है वो मैं डिवाइड करूँगा जब 6 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा जी सबसे 6 1 का 6 माइनस किया तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ऊपर से 2 जो है वो हमने नीचे उतार लिया, 12 हो गया, 6 2 का जो है वो 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी 12। तो इस तरह आपने जो है वो इसको हल कर लेना है, बेशक इस तरह जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है ना करें, इस तरह कर लें। नेक्स्ट जो है जी मेरे पास जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि जी आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर 50% से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसको नेक्स्ट अदद के पास ले जाते हैं। जैसे कि जी मेरे पास सबसे पहली रकम है जी 360, तो ये राउंड ऑफ है जी 400 के, 580 ये भी 50 से अबव है, तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 600 के करीब है ये ज़्यादा, तो 670 आपने बताना जी 700 के करीब है या 600 के, तो ये 700 के करीब है। इसी तरह आपने जो है वो पूरी रकमें जो हैं ये हमारे पास जो ऊपर दी गई हैं इनको राउंड ऑफ करके लिखते जाना है। ये हमारे पास रकमें हैं जी 1 2 3 4 और 5, ये नीचे इनके जवाब दिए गए हैं 1 2 3 और 4 5। नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारे पास ये है कि जी आपने सेपरेट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास होती है जिसकी ऊपर वाली रकम जो है वो छोटी हो और नीचे वाली रकम बड़ी हो, जबकि इम्प्रॉपर जो है वो वाली रकम होगी हमारे पास जिसकी जो है वो ऊपर वाली रकम जो है वो बड़ी हो, यानी कि ये एक दूसरे के उल्ट हैं। तो ये हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। सेपरेट हम कर देंगे कि जो ऊपर वाली रकम छोटी हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगी, जो ऊपर वाली रकम बड़ी हैं वो इम्प्रॉपर में आ जाएंगी। आखिरी है जी हमारे पास सवाल कि आपने इनका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन देखें जी बिल्कुल सिंपल है, ये रकम होगी आपके पास कोई भी एक दी जाएगी तो आपने उन दोनों को जो है वो हल कर देना है।